खुशियों के दिन वापस आ चुके हैं बिकॉज आईपीओ पे आईपीओ आ रहे हैं। कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं, उन्हीं का एनालिसिस करने हम मिले हैं। क्या बात है। सो गाइस, आज हम मिले हैं एक और आईपीओ के लिए जिसका नाम है डैम कैपिटल एडवाइजरी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं, जिसका आईपीओ आने वाला है। पूरा समझेंगे कि क्या इसे इन्वेस्ट करने में हमें कोई मौका मिल रहा है, क्या हम इसके साथ कुछ अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं तो कितना, कैसे, कब, कहां और कितना इन्वेस्ट करना है, सारी चीजें अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो भैया जी, अगर आप इसमें आईपीओ में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो पहले वीडियो देख लेना, उसके बाद आप आराम से इन्वेस्ट कर सकते हो। चलिए सरकार, शुरू करते हैं हमारे टॉपिक के साथ। तो भैया डैम का जो है वो आईपीओ आ रहा है कितने का, 840.25 करोड़ का आईपीओ आ रहा है। प्रॉब्लम सिर्फ एक है कि पूरा का पूरा जो है ऑफर फॉर सेल है, नहीं एक भी रुपया कंपनी के पास नहीं जाने वाला है। इसका मतलब कंपनी के पास पैसा नहीं आएगा। इसका बहुत सिंपल सा मतलब होता है कि भैया कंपनी को कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। अब अगर कंपनी को बेनिफिट नहीं होने वाला है मतलब कोई एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अपने शेयर बेच रहा है, ये बहुत अच्छा साइन नहीं माना जाता है। ये थोड़ा सा गलत साइन माना, थोड़ा नहीं ज्यादा गलत साइन माना जाता है, क्योंकि यार हम पैसा डाल रहे हैं, कंपनी ग्रो नहीं करेगी तो फिर क्या मतलब हुआ, है ना। तो इसलिए ये हो रहा है। ठीक है सरकार, ये कंपनी किस चीज में काम करती है तो देखो यार, मैं आपको बताता हूँ। डैम कैपिटल एडवाइजरी लिमिटेड जो है ये बेसिकली काम करती है मर्जर में, एक्विजिशन में। ठीक है, इन सब में इस बिजनेस का पूरा काम है मर्जर करवाना, एक्विजिशन करवाना, जो आजकल बहुत ज्यादा चल भी रहा है। ठीक है, सो भैया ये इनका पूरा बिजनेस मॉडल है। और मैं आपको अगर एक बात दिल से कहूँ तो ये इस मोमेंट पर ग्रोइंग इंडस्ट्री है। तो राइट कंपनी है, राइट इंडस्ट्री है। बस एक ऑफर फॉर सेल थोड़ा सा गलत लग रहा है। अब देखते हैं वैल्यूएशन क्या मांग रही है। अगर वैल्यूएशन अच्छी मांग रही होगी तो बढ़िया है, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, टाटा बाय बाय कर देंगे इस आईपीओ को भी। तो पहले आईपीओ की इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं। 19 तारीख से ये आईपीओ शुरू हो रहा है और 23 तारीख तक ये आईपीओ रहने वाला है। लिस्टिंग डेट मतलब आप मान के चलो 2-3 दिन बाद आ जाएगी, यहाँ पर आ गया है। करेक्ट। तो आईपीओ डेट क्या है, 19 तारीख को आईपीओ शुरू हो रहा है, आईपीओ 23 तारीख को क्लोज हो रहा है। और ठीक है भैया जी, अलॉटमेंट 24 तारीख को एक्सपेक्टेड है, रिफंड जो है 26 तारीख तक एक्सपेक्टेड है। और डीमेट में भी आ जाएगा 26 तारीख को। लिस्टिंग है 27 तारीख को लिस्टिंग होने वाली है। तो यार मुझे ऐसा लगता है कि भैया सही है। इस बेल्ट में और भी 2-3 आईपीओ आने वाले हैं, तो हमें सारे आईपीओ का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, हमें सारे आईपीओ का ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, कंपनी है 50% क्यूआईबी है, 35% रिटेल है, 15% जो है वो एचएनआई है। मतलब कंपनी प्रॉफिटेबल होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये सबको पता है कि भैया आप एक ही लॉट ऑर्डर कर सकते हो रिटेल में, जो आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट होता है 15,000 होता है। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 2 लाख तक जा सकता है, जो आप देख सकते हो। और अगर आप स्मॉल एचएनआई में हो तो आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट 2 लाख हो सकता है, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 10 लाख हो सकता है। और बिग एचएनआई हो तो आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10 लाख होना चाहिए और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितना भी हो सकता है। अगर ओवर सब्सक्राइब हो जाता है तो, और अगर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो यार रिटेल में एक एक स्लॉट ही डालो। मैं आपको एक बात समझाता हूँ, बहुत सारे लोगों को लगता है मैं रिटेल में 10 स्लॉट डाल देता हूँ, 5 स्लॉट डाल देता हूँ, ज्यादा स्लॉट डालता हूँ उससे मेरे को फायदा होगा। आंसर नहीं है, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितने स्लॉट डालोगे। इंपॉर्टेंट बात है कि आप जो है एक एक स्लॉट डालो तो भी एक ही बात है। जब भी शेयर ओवर सब्सक्राइब हो जाता है, सिंगल स्लॉट में भी सेम ही काम होता है। और उसके अलावा फिर बिग एचएनआई में जाओ तो काम का है, क्योंकि बिग एचएनआई में आपको जो है वो प्रो राटा बेसिस पे मिल, नॉट एग्जैक्टली प्रो राटा, बट हाँ उसमें मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। शॉर्ट में समझाऊं तो मान लो बिग एचएनआई में आपने अप्लाई किया है, तो बिग एचएनआई को वो कन्वर्ट कर देते हैं स्मॉल एचएनआई में, और आपको 10 लाख के शेयर नहीं मिलते, आपको 2 लाख के शेयर मिलते हैं। नहीं, आपके मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कभी आप कमेंट करोगे तो इसके ऊपर मैं अच्छे से डिटेल बना के आपको समझाऊंगा, क्योंकि अलग से सेपरेट टॉपिक है। 10-15 मिनट इसके ऊपर डिस्कशन हो सकता है। ठीक है, यस सरकार। तो यार ये वाली बात तो मैंने आपको बता दी है। ओके ओके ओके, शेयर होल्डिंग, प्री होल्डिंग जो है वो प्रमोटर्स की 45.88 है, जो बहुत अच्छी है। पोस्ट भी अच्छी रहनी चाहिए, मतलब कुछ तो शेयर बेचेंगे ही। चलिए कंपनी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो भैया, कंपनी जो है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में काम करती है, मर्जर एक्विजिशन में काम करती है, प्राइवेट इक्विटी में काम करती है, स्ट्रक्चर फाइनेंस एडवाइजरी में काम करती है, इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज कंप्राइजिंग ब्रोकिंग में। मतलब यार ये सब ना भी ग्रोइंग इंडस्ट्रीज है। आज की तारीख में आप देख रहे हो स्टार्टअप बढ़ रहे हैं, लोग कंपनियां ज्यादा बना रहे हैं, ये मर्जर एक्विजिशन हो रहे हैं, ये सब चीजें हो रही है। मतलब कंपनी का डोमेन बहुत अच्छा है, कंपनी की बस वैल्यूएशन अच्छी हुई। देखो ऑफर फॉर सेल एक नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन इंडस्ट्री ग्रोइंग है। हमें जब हम इन्वेस्ट करते हैं, मैं आपको एक और चीज समझाता हूँ, हमें समझना पड़ता है हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैं अभी तक अगर सोचूं तो मुझे लॉन्ग टर्म में कंपनी सही लग रही है। शॉर्ट टर्म मतलब आईपीओ वाले दिन लिस्टिंग के बारे में, वो अपन नीचे जाके देखेंगे। ठीक है सर, कंपनी के फाइनेंशियल्स पे आते हैं। तो भैया असेट्स थी 166, 1201 और 214। ठीक है, असेट्स चलो ठीक है, कोई बात नहीं। रेवेन्यू जो है, अब यहाँ पर एक चीज आप देखोगे, 94 करोड़ का रेवेन्यू है, फिर हुआ 85 करोड़ का, अब डेट हो गया 182 करोड़ का। यानी जिस साल कंपनी का ये हुआ है
आईपीओ आने वाला है उस साल कंपनी का रेवेन्यू बहुत बढ़ गया, प्रॉफिट देखो 21,8 डायरेक्ट 70 करोड़। यार यहीं पे ना प्रॉब्लम आती है, मुझे ऐसा लगता है कि यार ये जो उसी साल कंपनी इतना ज्यादा जंप दिखाती है ना, थोड़ा गलत लगता है, बट ठीक है। नेटवर्थ ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस भी कंपनी के बड़े हैं, टोटल बोरिंग भी कंपनी की बड़ी है, लेकिन बोरिंग बहुत ज्यादा कंट्रोल में है, ये देखकर अच्छा लग रहा है। ठीक है, कंपनी का आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी 54%, क्या बात है। ठीक है, तो ओवरऑल देखोगे पेट मार्जिन, प्राइस टू बुक वैल्यू, सारी चीजें जो है अभी तक कंपैरेटिवली बेटर दिख रही है। ओके, अब आते हैं कंपनी के पी रेशियो में। कंपनी का पीई रेशियो है 28.37। अब यहां पर मैं आपको एक चीज दिखाता हूं सर, आप यहां पर आकर देख सकते हो, कहां गया कहां गया कहां गया, हाँ सरकार, कहां गया, ये रहा। आरएसपी जो रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस कंपनी ने डाला है, उसके हिसाब से कंपनी के जो कॉम्पिटिटर्स है उसमें से एक है आईसीआईसीआई, जिसका पीएस, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज जिसका पीएस 16.96, आईआईएफएल का पी है 20.56, जेएम फाइनेंशियल का पी है 32.66, और मोतीलाल ओसवाल का 23.57। आप देखोगे आईसीआई और भैया जेएम, सॉरी आईसीआईसीआई, आईआईएफएल और मोतीलाल, इन सब से ज्यादा पीई मांग रहा है आपका डैम। मतलब यार ये देखो, मतलब वैल्यूएशन ज्यादा मांग रहे हैं, इसे कहते हैं असली में बहती गंगा में हाथ धोना। काश मैं यहाँ पे गंगा बहा देता और उसमें डुबकी भी लगाते हुए दिखा देता, क्योंकि इनके जो प्रमोटर्स हैं ये यही कोशिश कर रहे हैं कि यार देखो मार्केट अच्छा है, ज्यादा आईपीओ आ रहे हैं, लोग आईपीओ में एक्साइटेडली फिल कर रहे हैं, हम भी अपना आईपीओ ले आते हैं, 800 साढ़े 800 करोड़ जेब में रख लेते हैं। ये थोड़ी गलत बात है, क्योंकि आप देख सकते हो कंपनी कंपैरेटिवली ज्यादा पीई रेशियो मांग रही है। ठीक है, ओके सरकार, ये आप लोगों ने देख लिया। यस, ये हम लोगों ने कंपनी के बारे में बात कर ली मेजरली, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है, और मेरे हिसाब से और कुछ बचता नहीं है, बट ठीक है, अपन दोनों चीजों को देख लेते हैं। पूरा का पूरा जो है ये आईपीओ जो है, ठीक है सरकार, आप लोगों के समक्ष मैंने पूरी की पूरी बात कर दी है। 27 तारीख को कंपनी का जो है वो लिस्टिंग होने वाला है। अब देखो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात पे आते हैं, क्या कंपनी की वैल्यूएशन या पी रेशियो जो है वो बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है कि वाह यार क्या पी लेके आए हैं, तो आंसर है नहीं। कंपनी का पी उतना अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, कंपनी ऑफर फॉर सेल में भी जा रही है, लेकिन 850 करोड़ रुपए का आईपीओ है, मतलब बहुत बड़ा आईपीओ नहीं है, मीडियम साइज आईपीओ है, तो मतलब सब्सक्रिप्शन अच्छा हो सकता है। अब मैं आपको दो बातें समझाता हूं, आप आईपीओ में जब इन्वेस्ट करते हो ना, तो दो थॉट प्रोसेस होते हैं, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में। से समझाता हूं ताकि आपको समझ में आएगा। ठीक है, लॉन्ग टर्म मतलब होता है कि यार आज आईपीओ खरीदा है, 5 साल 10 साल 5 साल 10 साल 20 साल तक मैं होल्ड करना चाहता हूं कंपनी को, क्योंकि आपको इतना विश्वास है कि कंपनी लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा काम करेगी। ये हुआ पॉइंट नंबर 1। और पॉइंट नंबर 2 क्या होता है? पॉइंट नंबर 2 होता है भैया भाड़ में जाए सब कुछ, मैं तो कंपनी के जो है वो जिस दिन कंपनी लिस्ट होगी उसी दिन कंपनी के शेयर बेचूंगा और उसी दिन बाहर हो जाऊंगा, सारी चीज भाड़ में जाए, मैं तो भैया अपनी कंपनी के लिस्टिंग वाले दिन ही कंपनी से बाहर होना चाहता हूं। अब आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। शॉर्ट टर्म जो होता है, जो लिस्टिंग डे आईपीओ गेन होता है, उसमें एक चीज बहुत ज्यादा ध्यान देनी पड़ती है। वो क्या होती है? वो होती है नंबर ऑफ टाइम सब्सक्रिप्शन। अगर इस शेयर का सब्सक्रिप्शन बहुत ज्यादा हो गया तो आप ये मान के चलो कि कंपनी बहुत अच्छा लिस्टिंग देगी, अगर नहीं हुआ तो ये अच्छा लिस्टिंग नहीं देगी। अब यहाँ पर एक लास्ट बात बताता हूँ, इस कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, जीएमपी क्या चल रहा है। तो इस कंपनी का इस मोमेंट पर ग्रे मार्केट प्रीमियम देखो, ये कंपनी का जो प्राइस है वो है 269 से लेकर 283, और इस मोमेंट पर कंपनी का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो 100 रुपए से ऊपर चल रहा है। ठीक है, मतलब रफली अराउंड 40% के आसपास, 35 से 40% का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। यानी ये एक्सपेक्टेशन है कि कंपनी जब लिस्ट होगी तो 35 से 40% के ऊपर जो है वो लिस्टिंग होने के चांसेस है। लेकिन अभी तक तो कंपनी का आईपीओ ओपन ही नहीं हुआ है, यानी ग्रे मार्केट के चेंज होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। सही ग्रे मार्केट जो होता है, मैं आपको एक सिंपल सी लास्ट चीज बताता हूँ, सही ग्रे मार्केट जो होता है वो तीसरे दिन ध्यान देना चाहिए, यानी जो कंपनी का थर्ड डे होता है आईपीओ का, लास्ट डे, तीसरा दिन या लास्ट डे कर दो, जो भी कहता, तो कंपनी का, जैसे इस कंपनी का जो लास्ट डे है वो है 23rd, तो 23 तारीख को आप दिन में 2 या 3 बजे देखो कि कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या है और कंपनी का सब्सक्रिप्शन कितना है। अगर 50 से ज्यादा सब्सक्रिप्शन हो जाता है, 50 टाइम्स ज्यादा सब्सक्रिप्शन रहता है, मतलब बहुत अच्छा गेन मिलने वाला है। लेकिन एक लास्ट चीज बताता हूँ, जरूरी नहीं है जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा हो वही हो। एक कंपनी थी दीपक बिल्डर्स करके, अभी रिसेंटली उसका आईपीओ आया था, 25 से 40% का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा था, अलग अलग सोर्सेस के अलग अलग मानना था। 25 से 40% का प्रीमियम चल रहा था, लेकिन शेयर जो है 25% ऑलमोस्ट डिस्काउंट पे ओपन हुआ। क्यों? क्योंकि मार्केट सेंटीमेंट नेगेटिव हो गए थे। तो यहां पर आपको कुछ चीजें समझनी है। मार्केट
अगर आपको आईपीओ के दिन लिस्टिंग गेन पे प्रॉफिट चाहिए तो नंबर ऑफ टाइम सब्सक्रिप्शन देखो और ग्रे मार्केट प्रीमियम देखो, स्टिल कोई गारंटी नहीं है। इस शेयर को लेकर अभी तक मैं थोड़ा मिक्स हूं। अगर मुझे इस कंपनी इस शेयर में अगर मैं आपको बताऊं, अगर मान लो इस कंपनी का जो सब्सक्रिप्शन है 50 गुना के ऊपर चले गया तो शायद मैं खरीदूंगा, मतलब अच्छे से खरीदूंगा। अच्छे से खरीदने वाले होता है 3-4 अकाउंट से लगाऊंगा। अगर नहीं हुआ तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं हूं इस आईपीओ को लेकर अभी तक, ठीक है। ऑल दो 33% या 40% या 40% के आसपास का ग्रे मार्केट प्रीमियम बुरा नहीं है, तो खरीदूंगा तो सही, एक या दो या तीन लॉट। लेकिन एक होता है ना फुल फोर्स में ध्यान देना, उसको लेकर मैं अभी तक कंफ्यूज हूं कि मुझे वैसा करना है नहीं करना है। सो वो डिपेंड करता है थर्ड डे आईपीओ के ऊपर। अगर आप चाहोगे तो मैं एक रिचुअल बना सकता हूं कि मैं हर लास्ट डे ऑफ आईपीओ वाले दिन यूट्यूब पे लाइव आ सकता हूं, ये बताने के लिए कि क्या मैं खरीद रहा हूं, मैं नहीं खरीद रहा हूं, मैं इन्वेस्ट करने वाला हूं या नहीं करने वाला हूं। सो डू लेट मी नो व्हाट यू फील गाइस, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताओ हाउ यू फील इट अबाउट दिस टाइप्स ऑफ वीडियोस। आप कमेंट करके जाएंगे तो यार हमें पता पड़ेगा कि यार हमें ऐसी वीडियोस और बनानी है या नहीं बनानी, ठीक है। सो विल बी वेटिंग फॉर योर अपडेट्स एंड विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। एंड इफ यू हैव एनी डाउट डू कमेंट्स, वी वुड बी लव टू रिप्लाई, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय। दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना।